हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूँ गाइज आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम क्लास 10 12 शुरू हुए, 2-3 दिन बीत चुके हैं, ठीक है। और जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो मिक्स्ड टाइप के रिएक्शंस हैं। बच्चे जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट कर रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस का रहा, अकाउंटेंसी रहा, मैथ्स रहा, डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स अभी तक निकल चुके हैं, जो एग्जाम बच्चे दे चुके हैं, बच्चों का जो मैक्सिमम एक जो आउटकम निकल करके आया, हमने खुद एग्जाम सेंटर में जा करके बच्चों से बात किया, डिस्कशन किया, उनके पेरेंट्स से डिस्कशन किया, और जो कुछ बात निकल करके आया वो ये निकल करके आया कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि एक बच्चे से गड़बड़ी हो सकती थी, 2 से हो सकती थी, लेकिन जब हम बहुतों से बात करते हैं और उसके अलावा फेस टू फेस बात करना, और कईयों का जो व्हाट्सएप चैट मैसेजेस मेरे पास आ रहा है, मेल्स आ रहा है, ठीक है, ये उस पे देखना, तो उससे ये पता चलता है कि बहुत सारे बच्चों का ये कहना है, या यूं कह लीजिए कि मैक्सिमम का ये कहना है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो पिछली बार की तुलना में, यानी कि जो मेन एग्जाम था, मेन एग्जाम की तुलना में भी हार्ड है, उससे भी ज़्यादा हार्ड है। मामला सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुआ, मामला इससे और 2 कदम आगे बढ़ा, और बात यहाँ तक भी आया कि इवन अब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो आज के बच्चे हैं तो वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे कंपार्टमेंट के, उसका भी उन्होंने प्रैक्टिस किया है। तो बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर पिछले जो प्रीवियस साल यानी कि 2019 का जो कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ था, उस कंपार्टमेंट एग्जाम की तुलना में भी इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था वो टफ रह रहा है। मैथ्स का पैटर्न बात किया जाए तो बिल्कुल अलग था, साइंस के पैटर्न में भी बहुत सब्जेक्ट में छकाया, बायोलॉजी ने भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया, अकाउंटेंसी ने उनको खूब छकाया। मतलब कुल मिलाकर के जो सब्जेक्ट से हैं बच्चे, क्वेश्चन से जो हैं वो खुश नहीं है। एक तो कहीं ना कहीं पैंडेमिक सिचुएशन का मार है ही है, बच्चे डरे हुए हैं। एसओपीज का पालन जो है, आप कह सकते हैं कि एग्जाम सेंटर के अंदर तो हो रहा है, लेकिन साफ साफ दिखाई देता है। अगर आप कोई भी एग्जाम सेंटर को आप अटेम्प्ट कर लें, कोई जा करके देख लीजिए, माँ बाप से, बच्चों से बात कर लीजिए, या खुद लाइव देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि एग्जाम सेंटर के बाहर में ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप जो खड़े हैं एग्जाम सेंटर के बाहर, ऐसा कहा गया था कि उनको एग्जाम सेंटर से बहुत दूर रखा जाएगा ताकि भीड़ भाड़ ना हो, लेकिन वो भी चीज़ वहां दिख रहा है। माँ बाप सब पास खड़े हैं, सिर्फ मेन गेट, स्कूल के मेन गेट के बाहर में जो एक पॉइंट्स बना करके रखा गया है, सिर्फ उतना ही में ये चीज हुआ कि बच्चों को दूर दूर रहना है। तो एक बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, और बच्चों ने बहुत ज्यादा हमसे सवाल किया कि बच्चों का क्वेश्चन था कि सर कॉपी कैसा चेक होगा, ठीक है, कॉपी लीनियंट वे में चेक होगा या हार्ड होगा, क्या हम फेल हो जाएंगे दोबारा या हम पास हो जाएंगे। तो गाइज इस पे ही अभी हमको आपको बताना है बेटा, सारा कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है। हम लगातार आपकी आवाज़ बन करके आते रहे हैं, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि कोई भी लाइव क्लासेस, ऑनलाइन सेशंस आपसे इंपॉर्टेंट क्लासेस मिस नहीं हो, ठीक है। गाइज जहां तक क्वेश्चन पेपर हार्ड होने का बात है, जो मैंने इतना डिटेल्ड वे में भी आपको बताया, तो क्वेश्चन पेपर हार्ड है ये सही है। पैटर्न एग्जाम मतलब क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो 1-2 सब्जेक्ट में बदला हुआ आया, अभी तक के जितने पेपर्स हुए हैं वो भी बात सही है। तो यहां पे पहला सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि यार सीबीएसई को क्या कुछ करने की जरूरत थी, क्यों ऐसा करने की जरूरत थी, ये मुझे समझ में भी नहीं आया, ठीक है। हम जो इतने सालों से पढ़ाते हुए रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं, बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाया है, लंबा चौड़ा संख्या है, और मैंने इतने ही ना जाने कितने एग्जाम्स को होते हुए देखा है, टेस्ट को होते हुए देखा है, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा मामला पेचीदा लगता है। लेकिन गाइज अभी जो बच्चों के मन में सवाल है कि कॉपी कहाँ चेक होगा, एग्जाम सेंटर में चेक होगा या पहले की तरह पेंडेमिक सिचुएशन जिस समय हो रहा था, जिस समय उस समय कॉपी चेक हो रहा था अभी 2-3 महीना पहले, तो उसी तरह से क्या टीचरों के घर में जाके होगा। तो मैं आपको साफ कर देता हूं बेटा कि कॉपी जो चेक होगा वो इस बार टीचर्स के घर में जाके चेक होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत आलोचना हुई है, बहुत ज्यादा आलोचना हुई है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चीज हम ये मान सकते हैं कि इस बार टीचरों को एग्जाम सेंटर में आकर के ही कॉपी को चेक करना होगा, जैसा अभी तक बात निकल करके आया है उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पे पॉजिटिव क्या हो गया कि अगर एग्जाम सेंटर में कॉपी चेक होगा, जब
कुछ टीचर्स भले ही वो 2-2, 3-3 फीट की दूरी पे बैठे हैं या जैसे भी कॉपी चेक हो, एक हॉल में बैठ के चेक करें या जैसे भी हो, लेकिन उसमें फायदा क्या निकलेगा कि जब टीचर्स साथ में होंगे तो उनका जो कॉपी चेक करते वक्त में जो कंसंट्रेशन होगा वो कहीं ज्यादा होगा बनिस्बत जो घर में चेक कर रहे थे उसकी तुलना में। ठीक है, क्योंकि हमने खुद आवाज उठाया है, अभी मैं नाम नहीं ले सकता उस बच्चे का, लेकिन आप लोगों को पता है 2-2, 3-3 वीडियोस उस पर हमने डाले हुए हैं और बहुत ज्यादा पसंद किया आपने कि कॉपी चेक में बहुत बड़ी गड़बड़ियां पकड़ी गई। इस बात का आवाज हमने उठाया था आप लोगों के सामने में, और उसका आउटकम भी देखने के लिए मिला था कि उन बच्चों को न्याय मिला। वो बच्चे फ्लाइंग कलर्स के साथ में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स के साथ में पास हुए। कॉपी रीचेकिंग में सारी दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया, उनको मार्क्स मिले। तो गाइज घर में कॉपी चेक नहीं होगा, सेंटर में, एग्जाम सेंटर में, स्कूल में जाकर के कॉपी चेक होगा, तो ये आपके लिए पॉजिटिव चीज निकल करके आएगा। ये आप लोग एकदम श्योर हो जाओ, एकदम श्योर। और उसका फायदा भी आप लोगों को कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो स्कूल सेंटर्स में चेक करेंगे या स्कूल में जाकर के चेक करेंगे तो उसमें उनको जो जिस तरह से उनके ऊपर एक तरह से कह लीजिए कि आप नजर भी रहेगा, जो अथॉरिटीज हैं जिनकी देख रेख में कॉपी चेक होगा, ठीक है, जिनकी देख रेख में टीचर्स कॉपी चेक करेंगे, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है कि सर कॉपी लीनियंट चेक होगी या हार्ड। तो गाइज यहां पे मैं आपको बता दूं कि आमतौर पे कंपार्टमेंट एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो नॉर्मल होते थे। ठीक है, 1-2 को एक्सेप्शन मान लिया जाए, अपवाद मान लिया जाए, लेकिन इस बार जो देखने के लिए मिला है, अभी तक तीसरे चौथे दिन में हम लोग खड़े हैं और 3-4 दिन के जो एग्जाम पेपर्स हो चुके हैं उसमें जो देखने के लिए आया कि क्वेश्चन पेपर बच्चे जो कह रहे हैं, कुछ ही बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि पेपर सही था, मैक्सिमम कह रहे हैं कि पेपर पैटर्न गलत था, सही नहीं था। इवन ये न्यूज़पेपर में भी बात उठ चुका है, न्यूज़ चैनल्स में भी बात उठ चुका है। ठीक है, पॉसिबल हुआ तो हम उसका लिंक भी आपको दे देंगे। ठीक है, बट पॉइंट यहां पे ये है कि कॉपी लीनियंट होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट भी कहीं से, सरकार भी कहीं से, या सीबीएसई भी कहीं से शायद ये मौका लेने की कोशिश ना करे कि कंपार्टमेंट एग्जाम में बच्चे फेल हो जाएं। क्यों? आप लोगों को पता होगा कि कंपार्टमेंट एग्जाम में अगर कोई बच्चा मेन एग्जाम में फेल होता है तो कंपार्टमेंट एक के बाद एक 3 होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3। तो पहला कंपार्टमेंट जो कि अभी आप लोग दे रहे हो, अगर इस कंपार्टमेंट में कोई फेल होता है मान लीजिए, तो वो सेकंड कंपार्टमेंट का मौका उसे दिया जाएगा, फिर थर्ड कंपार्टमेंट, लेकिन ये फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो जाएगा। अभी इसी एग्जाम को, इस कंपार्टमेंट एग्जाम को करने में कितना उनको हाय तौबा मचाना पड़ा, ये आप सभी को मालूम है। हम सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा सीबीएसई को, इसीलिए केसेस भी हुए, पीएल्स भी हुए, बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे, लीनियंट वे में कॉपी चेक होने की उम्मीद है, ताकि अभी तक जो भी कुछ नेगेटिविटी फैला है स्टूडेंट्स के मन में, पेरेंट्स गार्जियंस के मन में, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आए और सीबीएसई को कहीं ना कहीं राहत मिले, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून मिले, उसको कहीं ना कहीं प्रशंसा मिले, ये वो चाहेंगे। हाँ, लेकिन एक पॉइंट बना हुआ रहेगा कि अगर किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है, पूरे क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, जो आप में से बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमने पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आपने बेटा अगर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है बच्चों, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग आराम से अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। लेकिन जो मैं डे 1 से बोल रहा हूं कि क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा है या छोड़ रहे हो आप, तो ये गलत कर रहे हो। ठीक है, अभी भी जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं जिनके कंपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स के एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं, जिनके बाकी हैं, तो मैं उन सभी से अपील कर रहा हूं कि आप लोग किसी भी हालत में टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में जरूर ध्यान रखना। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ो, भले ही मान लीजिए कि एक क्वेश्चन को आपको 100 वर्ड्स में लिखना था, ठीक है, और आपके पास समय कम बचा है और आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो आप बेटर है कि आधा आधा कर दो, टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, लेकिन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन आप मत छोड़ो, ताकि आपके साइड से कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, हैंडराइटिंग बना के चलना है, ये तो है ही है। इसके लिए हमने आपको पहले ही आपको सजेशंस जितने भी थे कि कंपार्टमेंट में आप कैसा कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे मैं इतना कह सकता हूं कि सीबीएसई का कोशिश होगा कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसमें निकल जाएं। ठीक है, कोई उनके ऊपर आफत ना आए, आसाम वाला केस ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि आसाम ने हाथ खड़ा कर दिया, आसाम बोर्ड ने, कि वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करेंगे, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। उन सभी बच्चों को, कंपार्टमेंट जिन बच्चों का लगा था वहां पर, उन सभी बच्चों को 1 साल उनका खत्म करके उनको रीएडमिशन लेने के लिए कह दिया गया। तो एटलीस्ट हम लोग इस चीज पे सुकून अब कर सकते हैं कि कम से कम आप सभी बच्चे एग्जाम दे रहे हो।
हालांकि बहुत हाई तौबा मचा, सीबीएसई का एग्जाम हो नहीं हो कैंसिल हो जाए ये करके सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कितने ही पीआईएल्स पड़े, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसका एक बेनिफिट आप सभी बच्चों को मिला कि आप लोगों को खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि 10 अक्टूबर तक क्लास 12 का रिजल्ट आ जाएगा और क्लास 10th का रिजल्ट जो है वो मेरे ख्याल से 15 अक्टूबर तक आ जाएगा। और हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे बेटा, आप लोगों को भी हमारे साथ में बने रहना है, बिकॉज आप सभी जानते हो कि यहां पर हम आपको हमारे चैनल से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। जब तक सही इंफॉर्मेशन हमारे पास ना आ जाए हम आप तक नहीं पहुंचते, ठीक है। हालांकि ये भी बात सही है कि सबको खुश कर पाना संभव नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो हम आपको देते हैं, चाहे सच कैसा भी हो, ठीक है। तो उससे उस चीज को पाने के लिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थोड़ा भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको हमारे वीडियो से, किसी भी वीडियो से, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप स्प्रेड कीजिए ताकि पॉजिटिविटी सब लोगों में फैले। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे इस काम में हमारा साथ दे रहे हैं, जैसे कि शुभम चौधरी, नैना, निकिता, अंकित, पुष्कल, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हमारे इस काम में साथ दे रहे हैं, ठीक है। उन सभी को मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा कि हमेशा वो पॉजिटिविटी फैलाते हैं आप सभी लोगों के बीच में, हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस चीज के लिए साथ में रहो। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हो आप वहां हमें रेकमेंड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना, हम लगातार आपके साथ में बने रहेंगे और भी हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अपडेट्स देंगे आपको। तो आपको एकदम कहीं नहीं जाना है, लगातार हमारे साथ में बना रहना है। और आप हमारे साथ तभी बने रह सकते हो जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, ताकि जैसे ही हमने वीडियो डाला या हम लाइव सेशन में आए आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा, ठीक है गाइस। तो एकदम परेशान नहीं होना, आपके विशाल सर आपके साथ बने हुए हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।